हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे इस नए वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द हीलिंग हैंड्स। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हमारा अभी एक सीरीज़ चल रहा है और इस सीरीज़ में हम शोल्डर पेन और नेक पेन के रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये हमारा थर्ड वीडियो है। सबसे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ राउंडेड शोल्डर्स और राउंडेड शोल्डर्स के क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, उसके क्या क्या रीजंस होते हैं और उसको हम थ्रू एक्सरसाइज कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो जो दूसरा वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने बात की थी कि व्हाट इज़ फॉरवर्ड हेड पोस्चर। तो उसमें भी हमने सारा डिटेल एक्सप्लेन किया था कि फॉरवर्ड हेड पोस्चर के क्या रीजंस है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक ये दोनों वीडियो नहीं देखे उनके लिए मैंने उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो गाइज, ये जो हमारा आज का तीसरा वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं हमारे थर्ड प्रॉब्लम के बारे में, और वो है हंचबैक। तो हंचबैक को राउंडेड बैक भी बोलते हैं और टेक्निकल लैंग्वेज में इसको काइफोसिस भी बोलते हैं। तो आपने काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम देखा होगा, जब भी आप उनको साइड से ऑब्जर्व करते हो तो उन लोगों का पोस्चर कुछ ऐसे हो जाता है। तो आपका जो थोरेसिक रीजन में जो बैक का कर्वेचर होता है वो एकदम राउंड बन जाता है और इसको हम बोलते हैं हंचबैक। तो क्या जिन लोगों में हंचबैक का प्रॉब्लम होता है उनको 99% राउंडेड शोल्डर और फॉरवर्ड हेड का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो तीनों प्रॉब्लम एक साथ आते हैं तो इसको हम बोलते हैं अपर क्रॉस सिंड्रोम। तो हम ये देख लेते हैं कि हंचबैक होता क्या है। इस इमेज में आप देख सकते हो कि हमने दो वर्टिब्रल कॉलम का इमेज दिखाया है। जो फर्स्ट वाला वर्टिब्रल कॉलम है, जो स्पाइन है, वो है हमारा नेचुरल स्पाइन। अब हमारे स्पाइन में नेचुरली कुछ कर्व्स अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहला कर्व जो आता है हमारे नेक एरिया में, सर्वाइकल एरिया में, उसको हम बोलते हैं लॉर्डोसिस। देन उसके बाद जो आता है नेक से लेके मिड बैक तक, उसको हम बोलते हैं थोरेसिक काइफोसिस। एंड जो थर्ड वाला जो हमारा कर्वेचर है उसको हम बोलते हैं अगेन लंबर लॉर्डोसिस। तो गाइज, नेचुरली हमारे स्पाइन में कुछ कर्वेचर अवेलेबल होते हैं और उसका ये रीज़न ये होता है कि जब भी हमारे बॉडी के ऊपर कुछ शॉक आ जाते हैं, कुछ जर्क आ जाते हैं, तो उसको एब्जॉर्व करने के लिए बॉडी ने हमारे स्पाइन का डिज़ाइन इस तरह से बना के रखा है। बट जब भी हमारे रॉन्ग पोस्चर की वजह से, हमारे गलत बैठने के स्टाइल की वजह से, या भी हमारे कुछ पोस्चरल रिलेटेड जो भी इश्यूज होते उसकी वजह से कभी कभी हमारा जो थोरेसिक रीजन का जो कर्वेचर है वो नेचुरल से लेके बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब भी वो कर्वेचर आगे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं काइफोटिक पोस्चर, या फिर उसको हम बोलते हैं हंचबैक। ये काइफोसिस किन लोगों में होता है? तो बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो लोग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जैसे लैपटॉप के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना, मोबाइल का यूज़ करना, या फिर बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करना, और जिस काम में आपका पोस्चर राउंडेड हो जाता है, तो उन लोगों में काइफोसिस या फिर राउंड बैक, हंचबैक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे जॉब प्रोफाइल होते हैं, जैसे डेंटिस्ट हो गया। डेंटिस्ट लोगों को काफ़ी देर तक काम करने के लिए इस पोजीशन में खड़े रहना पड़ता है। या फिर कुछ ब्यूटिशियंस हो गए, उनको भी उनका जो काम होता है उसमें भी काफ़ी देर अपना राउंडेड पोस्चर मेंटेन करना पड़ता है। तो इस वजह से उन लोगों में भी बहुत ज़्यादा हंचबैक के प्रॉब्लम देखे जाते हैं। तो हंचबैक के लिए जो मसल रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनमें आते हैं हमारे एंटीरियर मसल, जिसमें आते हैं चेस्ट के मसल, और जो दूसरे मसल्स होते हैं उनमें आते हैं हमारे अपर बैक के मसल। तो गाइस, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी हमारे चेस्ट के मसल स्पाजम में चल जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, तो हमारे पोस्चर को, हमारे शोल्डर को आगे की तरफ खींच लेते हैं। और उसी टाइम जो हमारे एग्जैक्टली अपोजिट मसल होते हैं उसमें आते हैं मिडल पोर्शन ऑफ ट्रेपेजियस और हमारे रोम्बस मेजर एंड माइनर। तो उनका बेसिकली काम होता है हमारे शोल्डर को, हमारे बैक को स्ट्रेट रखना। बट बिकॉज ऑफ वीकनेस वो मसल उतने स्ट्रांग नहीं होते, तो वो हमारे उस पोजीशन को मेंटेन नहीं रख सकते। तो जब भी हमारे एंटीरियर और पोस्टीरियर मसल का इम्बैलेंस बन जाता है तो उस केस में हमारा पोस्चर काइफोटिक बन जाता है। ये जो काइफोसिस का प्रॉब्लम होता है इसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। जब भी हम डेली लाइफ में कुछ भी काम करते हैं तो उस काम को परफॉर्म करने के लिए हमें हमारे स्पाइन में मोबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट जब भी हमें काइफोसिस या फिर राउंड बैक का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है तो उस केस में हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, स्पेशली इन अपर बैक, वहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और वहाँ का जो स्पाइन होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं रहता, तो उसमें एक स्टिफनेस आ जाता है। तो इसकी वजह से लोगों को बहुत टाइम उस एरिया में पेन फील होता है। आपने काफ़ी लोगों से कंप्लेंट सुना होगा कि जो भी हमारे स्कैपुला होते हैं, हमारे जो शोल्डर ब्लेड होते हैं, उनको उसके बीच सेंटर में बहुत टाइम पेन फील होता है। तो जब भी हमारे स्पाइन में मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है तो उसकी वजह से वहाँ पे पेन शुरू हो जाता है। इस पोस्चर का और एक मेजर प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी हमारे काइफोटिक वाले जो लोग होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा हंचबैक होता है तो उन लोगों में सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जबकि हमारा पोस्चर बहुत ज़्यादा राउंडेड होने की वजह से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं तो उनको एक कॉम्प्रेशन फील हो जाता है, और जैसे उनके ऊपर एक बर्डन सा आ जाता है बिकॉज ऑफ रॉन्ग पोस्चर, तो वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते। इसीलिए ऐसे लोगों में आपने काफ़ी बार ऑब्जर्व किया होगा
कि उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ एक्सरसाइज दिखाने वाले हैं जिसको करने के बाद आपका जो भी हंचबैक का प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो गाइस आपको इस एक्सरसाइज को डेली फॉलो करना है और उसमें आपको कितने रिपीटेशन सेट करने वो सारा डिटेल्स हम आज की वीडियो में देने वाले हैं। गाइस आज का जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें क्या करना होता है, जिन लोगों को काइफोसिस का प्रॉब्लम है अपर बैक में, तो उन लोगों को पहले प्रोन पोजीशन में फ्लोर पे आपको लिटाना है। उसके बाद हमें यूज करना है ये रॉड को। अब हम क्या करेंगे, जो भी पेशेंट है हमारा उसके हाथ में इसको रॉड को दे देंगे, ठीक है। और रॉड को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ आपको शिफ्ट करना है स्लोली और फिर उसको नीचे लेके जाना है। जब भी आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको ये 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो आपका सर का पोजीशन, आपका सर नॉर्मल लेवल पे होना चाहिए, पूरा नीचे या फिर पूरा ऊपर नहीं उठाना है इसको। सेकंड थिंग, आपके जो शोल्डर्स है उसको आपको ऊपर की तरफ खींच के रखना है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन में। और आपके जो एल्बोज होते हैं एल्बोज को भी आपको सीधा रखना है। तो अब हम देखते हैं कि एक्सरसाइज को करते कैसे हैं। स्लोली डाउन। तो गाइस जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये जब हम रॉड ऊपर उठाते हैं तो उस केस में हमारा जो मसल्स होते हैं अपर बैक के तो कॉन्ट्रैक्शन में चले जाते हैं और उसका स्ट्रेंथनिंग होना शुरू हो जाता है। और जो भी हमारा काइफोसिस का जो हंचबैक होता है उसको रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो अब आप इसके 3 से 4 सेट कर सकते हो और हर सेट में आप इसके 10 से 12 रिपीटेशंस कर सकते हो। तो गाइस जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें हमें क्या करना है, अभी पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाना है, ठीक है। तो अगेन हम यूज़ करने वाली इस रॉड को। अब इसमें क्या होता है कि जब भी लोगों का काइफोसिस बहुत ज़्यादा होता है तो उस केस में उनका जो सर होता है वैसे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, वो अपने सर को नीचे नहीं रख सकते। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, उनको कुछ पिलो वगैरह नीचे दे सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, शोल्डर को नीचे दबा के रिट्रैक्शन में अब स्लो इस बार को पीछे की तरफ लेके जाना है अपने सर के ऊपर से। इसमें अगेन आपको आपके शोल्डर सीधे रखने, रिस्ट सीधे रखने और फिर से इसको ऊपर की तरफ लेके आना है, ठीक है। फिर से आपको पूरा नीचे की तरफ लेके जाना है, कंप्लीटली डाउन एंड फिर से ऊपर की तरफ लेके आना है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप इसका प्रैक्टिस करोगे तो आपको थोड़ा इजी होता जाएगा। तो उस केस में क्या करना है, आपको ये जो पिलो का पोजीशन होता है यह भी आपको अपर बैक के नीचे शिफ्ट करना है, ठीक है। अभी जब आप पिलो शिफ्ट करोगे तो सेम एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। तो जैसे हम इसको पिलो नीचे रखते हैं तो हमारा जो काइफोसिस का पोस्चर होता है वो स्ट्रेट होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। तो अगेन आप इसके 3 से 4 सेट कर सकते हो और हर एक सेट में 10 से 12 रिपीटेशंस कर सकते हो। हमारा जो थर्ड एक्सरसाइज है उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें चाहिए होता है एक वॉल। तो हमारे जो भी क्लाइंट होते हैं उनको हमें वॉल के पास खड़े करना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है कि गलती क्या होती है, जब भी हमारा काइफोसिस का पोस्चर होता है उस केस में लोगों का जो सर होता है उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप होता है। तो हमें सबसे पहले जो गैप होता है उसको कम करना पड़ता है। इसलिए आपको क्या करना है, चिन को टक करके सर को, हेड को पीछे की वॉल पे टच करके रखना है कंपलसरी। और आपके जो दोनों शोल्डर्स होते हैं उसको भी पीछे की तरफ दबा के रखना है। अब धीरे से आपको आपका जो हाथों का पोजिशन है ऊपर की तरफ लेके आना है और आपको ये पोस्चर मेंटेन करना है। इसमें और एक चीज़ होती है कि जब भी हम ये पोस्चर मेंटेन करने जाते हैं बिकॉज ऑफ स्टिफनेस तो हमारे लोअर बैक में और वॉल में काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाता है। तो इस केस में आपको पेट को अंदर की तरफ खींच के हिप को पीछे टच करके रखना है। अगर आप इस पोजीशन को होल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है तो आप क्या करो, आपके जो पैरों का जो पोजीशन है उसको स्लोली आगे की तरफ लेके जाओ, ठीक है। अब जब आप पैर आगे लेते हो तो आपको ये पोस्चर मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। तो अभी इस केस में आपको क्या करना है, बस आपके हाथों को स्लोली ऊपर की तरफ पुश करना है। आपके हाथ कंपलसरी वॉल को टच होने चाहिए और नीचे की तरफ लेके आना है, ठीक है। तो जब भी आप ये परफॉर्म करते हो तो आपके जो अपर बैक के जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रेंथनिंग होना शुरू हो जाते हैं। और जब भी हम शोल्डर को पीछे की तरफ खींचते हैं तो हमारे जो पेक्टोरल्स मसल है टाइट है वो स्ट्रेच हो जाते हैं। और इस एक्सरसाइज से हमारा जो भी काइफोटिक का जो पोस्चर है वो ठीक होने में काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो अगेन आप इसके 3 से 4 सेट कर सकते हो और हर एक सेट में 10 से 12 रिपीटेशंस कर सकते हो। अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ और लास्ट एक्सरसाइज फॉर हंचबैक। तो इसमें अभी क्या करना है कि हमारा जो भी क्लाइंट होते हैं उनको हमें प्रोन पोजीशन में फ्लोर के ऊपर लेटाना है। अब हमारा हाथों का जो पोजीशन होता है वो आपको इस पोजीशन में चाहिए, आप देख सकते हो। अब आप सबको भुजंगासन पता है बट हमें यहाँ पे भुजंगासन नहीं करना, हमें हाफ भुजंगासन करना है जिसको हम जनरली बोलते हैं सर्पासन। तो इसमें क्या करना है कि आपको बस हाथों के ऊपर आपका बॉडी वेट स्लोली ऊपर की तरफ लेके आना है, ओके। अब इस केस में आपके एल्बोस थोड़े अंदर की तरफ होने चाहिए और सर का पोजीशन थोड़ा स्लाइट सीधा होना चाहिए।
तो गाइज इसमें आपको और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो शोल्डर्स होते हैं वो आपको दोनों बाहर की तरफ खींच के रखने हैं। इससे अगेन आपका जो अपर बैक के मसल्स होते हैं उनमें स्ट्रेंथनिंग होना शुरू हो जाता है, और शोल्डर को जैसे हम पीछे खींचते हैं तो यहाँ का जो हंच होता है वो कम होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, और हमारे जो चेस्ट के मसल्स होते हैं वो भी अगेन स्ट्रेच हो जाते हैं। तो इसके आप होल्डिंग कर सकते हो, आप इसको 3 से 4 बार होल्ड कर सकते हो फॉर 15 to 20 सेकेंड्स। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और आपका जो भी क्वेरीज क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू हंच बैक या फिर काइपोटिक पोस्चर वो सारे क्लियर हुए होंगे। तो गाइज इसके रिलेटेड अगर आपको और भी कुछ सवाल है, आपके कुछ क्वेश्चंस है जिसके बारे में आप आंसर जानना चाहते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दे दिया है, वहाँ पे जाके आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी आपको क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं तो वो भी लिख के मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।